हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो जैसे मैंने आपको बताया भाग 4 में कि भगवान का जो दामोदर अष्टकम है उसका प्रथम श्लोक या प्रथम भाव जो भजन है उसके विषय में बता रहा था कि जो गोपियां हैं उन गोपियों को ये भाव रहता था कि कृष्ण हमारे यहाँ आए और वह माखन मिश्री खाएं। तो गोपियाँ जानबूझ करके ऐसे स्थान पर माखन मिश्री रखती थी कि जहाँ पर कृष्ण का हाथ ना पहुँच पाए। प्राचीन समय में क्या है कि पशुओं से बचने के लिए या कुछ ऐसा जो वस्तु खराब ना हो, जैसे चूहा आदि खराब ना करें, तो क्या है कि एक छींका होता था प्राचीन समय में जो रस्सी का बना होता था और वो ऊपर छत पर कहीं लटका दिया जाता था किसी कुंड के सहारे, तो उसे छींका बोलते थे। तो गोपियाँ क्या करती थी कि ऐसे छींके पर माखन, दही, इस तरह की वो वस्तुएं लटका के रख देती थी कि वो ये सोचती थी कि कृष्ण अब आएंगे तो कैसे इसको उतारेंगे। भाई हम जब नीचे रखती हैं माखन, दही आदि, तो ये तो चुरा करके खा लेते हैं, लेकिन छोटे से बच्चे हैं, छोटा सा लाला है, तो इतने ऊंचे पर वो कैसे माखन, दही ले पाएंगे। परंतु कृष्ण तो क्या है, कृष्ण का नाम है, कृष्ण के गोपियाँ अलग अलग नाम रखती हैं। जैसे गोपियों ने एक नाम रखा था कालिंदी तट धूर्त शिरोमणि। अब ये किसी पुराण में नहीं मिलेगा नाम आपको, ना सहस्त्र नाम में, ना किसी भी तरह से। चाहे कृष्ण के सहस्त्र नाम है, विष्णु के सहस्त्र नाम है, पर उनमें इस तरह का कभी नाम नहीं मिलेगा। ये गोपियों के द्वारा दिया गया नाम है और भगवान को ये नाम अति प्रिय लगता है, क्योंकि भक्त जब कोई नाम देता है भाव से तो भगवान उस नाम को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान कहते हैं मुझे वेद की वाणी इतनी रुचिकर नहीं होती जितनी रुचि से अगर कोई भक्त मुझे कोई गाली भी दे प्रेम से तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। जैसे जगन्नाथपुरी में जो पंडा है ओडिया भाषा में जगन्नाथ जी को बहुत गालियाँ देते हैं, या ब्रजवासी जैसे कृष्ण को लंगर बोला करते थे, यानी बंदर या बंदर के बच्चे। तो कृष्ण को ये अति सुन करके प्रसन्नता होती थी कि इस तरह का कोई नाम ले रहा है मेरा। जैसे वेदों में पुरुष सूक्त है, ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्रासा, इसमें क्या भगवान के विषय में बताया कि भगवान विराट हैं, इस तरह के अलग अलग उसमें श्लोक हैं या वेद मंत्र हैं। परंतु भगवान को वो रुचिकर नहीं होते। भगवान को रुचिकर क्या होते हैं, जो भक्त एक भाव से नाम देता है। जैसे अब प्रभुपाद ने विदेश में जब राधा कृष्ण का विग्रह स्थापित किया तो प्रभुपाद ने 2 स्थानों पर 2 देशों में ऐसे अलग नाम दिए कि वो पुराणों में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। एक विग्रह का जब नामकरण किया तो प्रभुपाद ने कहा श्री श्री राधा लंदनेश्वर, और दूसरा है श्री श्री राधा पैरेश्वर ईश्वर। तो किसी ने पूछा कि प्रभुपाद पैरेश्वर ईश्वर मतलब, तो प्रभुपाद बोले कि ऐसा कहा जाता कि पेरिस जो है वहाँ की लड़कियाँ या स्त्रियाँ बहुत सुंदर होती हैं, तो उनके स्वामी कौन है, कृष्ण, यानी पेरिस ईश्वर, पेरिस ईश्वर है, पेरिस के वो ईश्वर हैं। कृष्ण तो सभी ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं। तो है ना विचित्र नाम जो आपको शास्त्रों में नहीं मिलेगा, राधा लंदनेश्वर, लंदन के ईश्वर। तो ऐसे ही गोपियाँ नाम दिया करती थी और गोपियाँ का एक भाव चलता रहता था कृष्ण से। तो एक गोपी ने जाकर के माता यशोदा से कहा कि कृष्ण ऐसे ऐसे जाकर के हमारा माखन चुरा लेते हैं। तो माता यशोदा ने कहा कि ऐसा करो किसी अंधेरे कक्ष में रख दो
जहाँ कृष्ण को दिखाई न दे। तो बोली हमने वो भी कर कर के देखा, लेकिन कृष्ण के जो देह पर आभूषण हैं वो इतने चमकदार है। कृष्ण जब उस अंधेरे कक्ष में जाता है तो उसके देह से इतना दिव्य प्रकाश निकलता है कि वहाँ का अंधेरा समाप्त ही हो जाता है, और वो माखन कहाँ छिपा है ये देख लेता है। इसलिए चैतन्य चरितमृत क्या कहा है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। कृष्ण के सूर्य के सम, जैसे सूर्य है जब वो निकलता है तो अनगिनत अरबों खरबों तारे लुप्त से हो जाते हैं। एक सूर्य के कारण सारे तारे जो है लुप्त हो जाते हैं या छिप जाते हैं। तो वैसे ही कृष्ण है। कृष्ण एक सूर्य क्या, अरबों खरबों सूर्य भी कृष्ण के देह से जो तेज निकलता है उसके बराबर नहीं कर सकते। तो कहते हैं गोपी ने हमने ये भी करके देखा, अंधेरे कक्ष में रख लिया कि जहाँ हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कृष्ण ने जैसे ही प्रवेश किया उसके देह से अद्भुत प्रकाश निकला। तो उन्होंने देख लिया कि माखन मिश्री ये कहाँ छिपा हुआ है। तो यशोदा जी ने कहा ऐसा करो कि छींके पर ऊपर तुम माखन दही आदि लटका दो। तो गोपियों ने सोचा ये बहुत अच्छी युक्ति बताई। गोपी ने क्या किया कि बहुत ऊंचाई पर माखन दही इन सब की मटकी लटका दी। और कृष्ण जब ग्वाल बालों के साथ गए घर में, और गोपी छिप करके देख रही थी कि आज कैसे माखन मिश्री चुराते हैं, अब तो इनके हाथ भी नहीं जाएंगे, छोटा सा तो ये बच्चा है। तो सब मित्रों ने कृष्ण से कहा, अरे कृष्ण भैया आज तो मैं भूखा ही रहना पड़ेगा, देखो कैसे ये माखन दही निकलेगा। तो कृष्ण का कोई चिंता की बात नहीं मित्रों। तो कृष्ण ने देखा आसपास में, तो वहाँ एक लाठी पड़ी हुई थी, लंबी सी लाठी। कृष्ण ने ली और नीचे मटकी के नीचे मारा, सारा जो मटकी में दही माखन था वो छेद जब हुआ मटकी में, वो नीचे बहने लगा, गिरने लगा। कृष्ण ने सबको कहा भैया अपना अपना मुंह लगा और पियो जितना पीना है। तो गोपी ये देख करके बड़ी आश्चर्य में पड़ गई कि छोटा सा बच्चा, इतनी बुद्धि इसके अंदर, लेकिन उसको आनंद आ रहा है कि मेरा इतना सौभाग्य कि कृष्ण मेरे यहाँ आए, मेरे यहाँ वो माखन मिश्री खा रहे हैं, ये मेरा अद्भुत सौभाग्य है। परंतु बाहर से रोष प्रकट कर रही हैं कि इतना दुष्ट है ये। तो गोपियों को ये भाव तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके कान में मकरात कुंडल, जैसे सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि भगवान के कानों में के मकरात कुंडल। मकरात कुंडल का मतलब क्या है, जो मगर होता है यानी मगरमच्छ, इसकी तरह के कुंडल भगवान पहना करते थे। आप अगर दक्षिण भारत के जो मंदिर है वहाँ पर भगवान विष्णु नारायण के विग्रह देखेंगे, या शास्त्रों में जहाँ भगवान विष्णु का या नारायण का कुछ चित्र होगा उस पर आप ध्यान दीजिए। कृष्ण के कर्णों में, जैसे कान में कई बार कृष्ण कर्ण फूल लगाते हैं, यानी कि जैसे स्त्रियां पहनती है कान में बुंदे आदि। तो कृष्ण क्या है, जो मगरमच्छ है उस तरह की मकरात कुंडल यानी वैसे मकर के आकार के कुंडल पहना करते थे। तो करें लसत कुंडल गोकुले भ्राजमानम, जिनका रूप सच्चित आनंद में है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद मतलब सच्चित और आनंद। सत माने सनातन, चित माने जो कभी नाशवान नहीं है, और आनंद देने वाला है, वह इसलिए वो सच्चिदानंद है। तो जिनके मकर कुंडल हिल रहे हैं यानी कानों में मकर कुंडल है, और कृष्ण भाग रहे थे भयभीत होकर के, और उनके वक्षस्थल पर जो मालाएं लटकी थी मोती की या वैजंती माला, ये भी हिल रही थी। क्योंकि हम देखते हैं जो कोई बच्चा अगर भयभीत हो, मान लीजिए माता पिता उसे मारने के लिए तैयार हो, बच्चा भागता है तो ऊपर नीचे सांस चलती है,
और कृष्ण की भी ऐसी ऊपर नीचे सांस चल रही थी, नेत्रों से अश्रु निकल रहे हैं। और वो अश्रुओं को पहुँचते हैं तो उनका जो नेत्रों में काजल लगा हुआ था वह आसपास में फैल गया कृष्ण के नेत्रों में, और वो भाग रहे क्योंकि उन्होंने सोचा कि आज तो मुझे कोई नहीं बचा पाएगा, नंद महाराज भी कहीं गए हुए हैं और आज तो मुझे दंड अवश्य मिलेगा। तो यशोदा भ्यूल खलाद खलाद ध वामानम। तो गोकुल में जो नित्य शोभायमान है, गोकुल में क्या, कृष्ण शोभायमान है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो मैया यशोदा से डर करके ओखली से कूद करके तेजी से दौड़ रहे हैं, परंतु क्या माता यशोदा उनसे भी तेज दौड़ रही हैं, क्योंकि आज तो उन्होंने हठ ठान लिया माता यशोदा ने कि आज मुझे इसको दंड देना ही देना है, इस बालक को आज किसी भी तरह से दंड देना है। तो ऐसे श्री भगवान को मैं नमन करता हूँ। तो कह रहे हैं ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूँ, कौन, सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं। तो फिर आगे और चर्चा करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, दामोदर मास की जय, कार्तिक मास की जय, भक्त और भगवान की जय, यशोदा मैया की जय।